अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जिस पिता ने विश्व निर्माता जीवन दाता परम पिता परमेश्वर ने हम सबको ये मनुष्य का मानव का जीवन दिया है, और जो प्रभु अपनी व्यवस्थाओं से सृष्टि में बनाए नियमों से इस जीवन को संभाल रहे हैं, इसका पालन पोषण संवर्धन कर रहे हैं, जो इस जीवन की नौका के खेवनहार है, उस महान प्रभु का धन्यवाद करना, उसके किए उपकारों को अपने जीवन में अनुभव करना और उसके प्रति अपने हृदय से कृतज्ञता अर्पण करना, ये मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। जब मनुष्य में कृपणता आती है तो पवित्रता से गिरता चला जाता है। जब मनुष्य के अंदर कृतज्ञता आती है तो वो श्रेष्ठता की ओर, उत्तमता की ओर, पावनता की ओर, पवित्रता की ओर बढ़ता चला जाता है। जीवन में उतनी ही निर्मलता आती है जितना मनुष्य कृतज्ञ बनता है। कृतज्ञ मनुष्य देव कोटि में चला जाता है। कृतज्ञ मनुष्य अपार स्नेह को, सम्मान को और सबसे बड़ी संपदा आंतरिक सुखों का अनुभव करता है। कृतज्ञ मनुष्य का मन ही शांत और चित्त सदैव प्रसन्न रहता है। उसी का हृदय आत्मा आनंदित रहता है। इसलिए हम कृतज्ञ बने और उस महान प्रभु के प्रति जिसने सब कुछ हमें जीवन में दिया है, यदि हमारे जीवन में कोई कमी है तो वो हमारे अपने पुरुषार्थ की न्यूनता और ज्ञान की न्यूनता के कारण है। हमने मेहनत नहीं करी, हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हमने कहीं न कहीं अपने प्रयासों में कमी रखी। इसलिए आज हम किसी न किसी चीज, किसी न किसी विषय, किसी न किसी में असफल या कम सफल है। तो आइए उस महान प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए उस दीनदयाल का ध्यान करें, उस करुणा सिंधु की करुणा का अनुभव करें, उसके प्रेम को अपने जीवन में, अपने शरीर के रूप में, शरीर के भीतर की शक्तियों के रूप में महसूस करें। आप उस महान प्रभु का
ध्यान करें। उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन, आलती पालती यदि लगाए रखे हैं तो उसे ही व्यवस्थित कर ले, और यदि नहीं व्यवस्थित हैं तो व्यवस्थित कर ले। जिस किसी आसन में, आलती पालती में स्थिर होकर बिना हिले डुले सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत आप बैठ सकें, वो लगा लें। उसमें बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, पर सहज रखें। खिंचाव, अकड़न जकड़न से रहित रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें, बाएं के ऊपर दाएं। कंधों से हाथों तक, हथेलियों तक, उंगलियों तक पूरे हाथों को ढीला छोड़ दें। कंधों से भुजाओं को, कलाइयों को, कोहनियों को, पोचों को, उंगलियों को, हथेलियों को, सबको। नेत्रों को बंद रखें और पलकों को सहज कर दें। अब सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरी देह को अनुभव करें। सारे शरीर पर मन को फैला दें। पूरे शरीर का जब आप अनुभव कर रहे होते हैं, उसका मतलब ये होता है सारे शरीर पर फैली जो त्वचा इंद्रिय है उसमें सर्वत्र मन फैल गया है। तभी आपको पूरी देह का अनुभव होता है। इस समय आपको आसनस्थ स्थिति में अपनी देह का अनुभव होगा। पूरी देह आपकी आसनाकृति में अनुभव होगी। उसे अनुभव करें। अब धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लें, अनुभव के साथ लें। मन आपके नथुनों के अंदर की त्वचा में, झिल्ली में फैला हुआ है। उस झिल्ली से टकराती हुई वायु को मन पकड़ेगा और उन तरंगों को पकड़ के नाड़ियों के द्वारा चित्त में पहुंचाएगा, और वहां आत्मा जो दृष्टा है वो जानेगा कहाँ क्या हो रहा है। तो अपनी आत्मा को, स्वयं को दृष्टा के रूप में पीछे बना के रखें और सन्मुख ये चलता रहेगा। तो इसे जानते रहें। बाहर से भीतर श्वास धीरे धीरे लें, लंबा कर लें, गहरा कर लें, लयबद्ध कर लें, पतला कर लें, मध्यम कर लें, और रस ले लेकर, स्वाद ले लेकर, जैसे पानी पीते हैं, चुस्की ले लेकर एक एक घूंट का आनंद लेते हुए, ऐसे ही श्वास का एक एक घूंट आनंद के साथ लीजिए। धीरे धीरे पर लयबद्ध रखिए, तैल धारवत रखिए, टुकड़ों में नहीं। धीरे धीरे अनुभव के साथ लीजिए। मुखमंडल पर प्रसन्नता रखिए, माधुर्य रखिए। आप साधना कर रहे हैं, जंग नहीं लड़ रहे। साधना जैसी मधुरता होनी चाहिए ताकि हृदय भी आपका मीठा रहे, पूरा शरीर भी मधुर हो। तो बाहर से भीतर श्वास को धीरे धीरे लेते हुए अनुभव करें। इस अनुभव से पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा।
सिर से पांव तक, चमड़ी से अस्थि तक, पूरी देह पर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा और उसका अनुभव मन के द्वारा आत्मा करेगा। इसलिए जब श्वास ले रहे हो तो अपने पूरे शरीर के भीतर भी अनुभव करो, भीतर भी अपने दृष्टा आत्मा की दृष्टि से अनुभव करो। एक अद्भुत अनुभव होगा। इसी अनुभव के चलते शरीर में धीरे 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 सत्वगुण बढ़ेगा और वो बढ़ता हुआ सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाएगा। तमोगुण को दबाते ही शरीर में हल्कापन, शरीर में एक अद्भुत सुखानुभूति, शरीर के अंदर निर्भरता आ जाएगी। रजोगुण के घटते ही मन की चंचलता भाग जाएगी, मन चित्त स्वयं स्थिर और एकाग्रचित होने लगेंगे। तो कीजिए, जब श्वास पूरी ले लें तो उसको थोड़ी देर रोकें अंदर, उसको रोकते हुए उसको रुकी हुई अनुभव करें, पूरी देह को उन्हीं क्षणों में अनुभव करें और फिर उस अनुभव का आनंद लें। जब पुनः श्वास लेने, अंदर के प्रश्वास को बाहर निकालने के लिए शरीर कहें तो फिर धीरे धीरे बाहर से भीतर एक बार हल्की सी श्वास ली और फिर भीतर से प्रश्वास को पूरा धीरे धीरे निकालें। अनुभव के साथ भीतर झांकते हुए सिर से पांव, त्वचा से अस्थि पर्यंत अनुभव करते हुए धीरे धीरे बाहर निकालें। जब बाहर निकल जाए पूरी तो बाहर रोकें, फिर बाहर रोककर भीतर अनुभव करें कि शरीर में बाहर श्वास को रोकने पर कैसा अनुभव हो रहा है। इस चक्कर को 5 मिनट तक करें और भीतर डूबकर इसे अनुभव करते जाएं। जिनको दिव्य नाद सुनाई देती है वो दोनों कानों के भीतर के आकाश में भी दिव्य नाद सुनते रहे, वहां मन को लगा ले बीच बीच में, वो पृष्ठभाग में स्वतः चलती रहेगी। इस प्रयोग का अभी आनंद लें और भगवान का बनाया ये शरीर है, जो शरीर में अनुभव हो रहे हैं वो सारे भगवान की रचना, व्यवस्था, नियमों से हो रहे हैं। तो प्रभु के प्रति भी आदर का भाव भीतर बना रहे। ओम प्रारंभ कीजिए। अब मैं मौन होता हूँ। ओम।
इस अनुभव के साथ अब नाभि से मस्तिष्क तक या मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक ओमकार का मानसिक जप प्रारंभ करें। शरीर पांच भूतों की बनी काया है। शरीर में जो भी गंध दुर्गंध मलमूत्र है वो सब पंचभूतों के विकार है। उनमें घृणा को ढूंढना और उनमें विशेषता को खोजना वो हमारे प्रयोजनवत होता है कि हम किस समय क्या देखना चाहते हैं। पर वास्तव में वास्तविकता तो यही है कि सब पंचभूतों के विकार है और पांचों भूतों से बनी हर चीज विकारी है, परिवर्तनशील है, परिणामी है। तो सारा शरीर ही परिणामी है। शरीर पंचभूतों का है, उनसे बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। शरीर हम नहीं है। शरीर हम नहीं है। तो इसलिए स्त्री और पुरुष भी हम नहीं है। इसलिए शरीर की गंध, शरीर की सुगंध, शरीर के आकर्षण, ये सब भी हम नहीं है। हम इन सब से अलग आत्मा, शरीर में रहने वाला, शरीर के भीतर की नाना प्रकार की घटित घटनाओं का अनुभव करने वाले हैं। इसलिए मन में ये ना आ जाए कि भगवान का नाम मैं जप रही हूँ तो उदासी मस्तिष्क तक कहीं आपके मन में मल मूत्र का ख्याल ना आ जाए कि मैं उस गंध से भगवान के नाम को कैसे जोड़ूं। तो ये एक अल्पज्यता होगी। भगवान के नाम को गंध छू भी नहीं सकती और संसार में कुछ भी ऐसा नहीं। सब पांच भौतिक वस्तुएं परिणामी हैं, सबके अपने अपने विकार हैं। कोई वस्तु किसके लिए गंध, वही किसी और के लिए सुगंध होती। ये उस विधाता की रचना ही बड़ी अद्भुत है। इसलिए मूल में ही भूल न रखें कि शरीर ही मैं न हूं, नहीं शरीर में हूं और नहीं परमात्मा मेरा शरीर है। नहीं शरीर में जन्म भर, जीवन भर, जिंदगी भर रहकर मैं मलिन होता हूं, नहीं परमात्मा ब्रह्मांड में रहकर जिसमें तमाम प्रकार की दुनिया भर की सारी दुर्गंध है, उसमें भी मलिन प्रभु नहीं होता, तो मैं भी मलिन नहीं होता, परमात्मा भी मलिन नहीं होता। ये तो विद्या है। शरीर विज्ञान का घर है, बहुत बड़ा अनुसंधान की शाला है, प्रयोगशाला है। तो जो गुदा से, मूल द्वार से प्रभु के नाम को उठाकर ब्रह्मरंध्र तक ले जा सके, वो उसे अनुभव करते हुए ले जाएंगे और फिर पूरे शरीर में अनुभव करें। और जो नाभि से ब्रह्मरंध्र तक प्रभु नाम को ले जाना चाहे, वो उस प्रकार से वहां तक ले जाए।
आपकी इच्छा अनुसार आपका मन चलेगा। वो गुदा से ब्रह्मरंध्र तक जाएगा और वो नाभि से ब्रह्मरंध्र तक जाएगा और आपको अनुभव होगा। और जो ये दिव्यनाद की मानसिक जो सारे शरीर में प्रभाव होगा, उस दिव्य स्फूर्णा को अनुभव करेंगे और उसमें आनंदित हो। इन क्षणों में दिव्य प्रकाश को देख सकते हैं। भृकुटी के पृष्ठपटल पर महिलाएं जहां सिंदूर लगाती है, वहां से लेकर ऊपर के होठ तक का एक गोल वृत्त बनाकर इसके बीच देखें, अंदर से पलकें बंद रखते और फिर इसका आनंद लें। प्रभु नाम का आनंद लें, सोचे न, बस केवल इस स्थिति में डूब कर इसका आनंद लें। 5 मिनट मौन हो जाता हूँ, दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें और अब श्वास प्रश्वास को गौण करते हैं। वो स्वतः अपनी व्यवस्था से चलती रहेगी, उसको गौण करते और मानसिक प्रभु के जाप पर ध्यान दें। पूरे शरीर को ये सब करते हुए अनुभव करें और अपने आप को इस सब का दृष्टा और आनंदित अनुभव करें। ओम कीजिए।
ओ, अब अगले चरण में जाप को स्वाभाविक कर दे। अब इसको गौण कर दे और अब ध्यान में चिंतन आरंभ कर। चिंतन में तीन तत्व, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। उनमें से ये देखना है कि प्रकृति से परमात्मा ने महातत्व से लेकर पंच स्थूल भूतों और इस दुनिया को बनाया। उनमें से महातत्व, अहंकार और तन्मात्राएं और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, इन सब से मिलकर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बना है। मूल प्रकृति, महातत्व से बुद्धि बनी और अहंकार से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, और अहंकार से अस्मिता और पंच तन्मात्रा, जिसमें ये 13 करण रहते हैं। पंच तन्मात्राओं का खोल है, उसमें 13 करण रहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, 3 ये, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 13। इनका सूक्ष्म शरीर और उसके ऊपर का जो खोल है वो 5 तन्मात्राओं का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सूक्ष्म शरीर। और इस सूक्ष्म शरीर के लिए जो स्थूल शरीर बनता है वो 5 स्थूल भूतों के आपसी मिश्रण से बनता है, जिसको हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहते हैं। पृथ्वी में भी 5 तत्व है। पृथ्वी में पृथ्वी की गंध भी है, जल का रस भी है, जल का रस भी है, अग्नि का रूप भी है, वायु का स्पर्श भी है और आकाश का अवकाश भी। ये 5 चीजें मनुष्य के शरीर में है। तो ये शरीर, स्थूल शरीर तो पंच स्थूल भूतों से बना, इसके भीतर का सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों से बना, महातत्व से लेकर और तन्मात्राओं तक से, और जो कारण शरीर है, जो इन दोनों शरीरों का आधार है, वो मूल प्रकृति रूप में है ही सही। इस प्रकार से यह हमारा शरीर बना, लेकिन अपने आप नहीं, परमात्मा ने बनाया। उस शरीर में हम आत्मा रह रहे हैं, परमात्मा भी उसी में रहते हैं, बाहर भी, भीतर भी, सर्वत्र। संसार में जो भी है, ब्रह्मांड में जो भी कुछ, वो सब परमात्मा का भी शरीर है। जड़ होने से ब्रह्मांड परमात्मा को नहीं जानता, परमात्मा ब्रह्मांड को जानते। जो उन्होंने बनाया है वो सब कुछ उनके ध्यान में है, वो उन्हीं के नियमों में, व्यवस्था में चल रहा है। जैसे हमारा शरीर हमने नहीं बनाया, इसलिए शरीर के विज्ञान का कोई पता नहीं, भगवान ने बनाया, उनको सब पता है। तो इस भाव में, इस केंद्र में स्वयं को आगे 5 मिनट रखेंगे।
कि मैं आत्मा शरीर का दृष्टा, ज्ञाता, अनुभव करता, उपभोगता हूँ। इस शरीर के द्वारा भोग और अपवर्ग की प्राप्ति करना मेरा मकसद, जीवन का लक्ष्य है। तभी आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और दूसरा, ये शरीर पंचभूतों से, प्रकृति के नाना विकारों से बना है, और इस शरीर को और इस जगत को, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा है, जो सदैव मेरे पिता की तरह मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे को संभाले हुए। इस प्रकार से इस त्रैतवाद के भाव पर केंद्रित होकर आगे 5 मिनट तक चिंतन करें। दिव्य प्रकाश को देखते रहें। ये भगवान की महिमा का रूप है। दिव्य गंध, दिव्य ध्वनि को, नाद को सुनते रहें और भीतर ओम की मानसिक जप की स्फूर्णा को अनुभव करते रहें और ये चिंतन करें। इनमें से जिसको गौण करना हो गौण कर दें, जिसको मुख्य करना हो मुख्य कर दें। अपनी रुचि और स्थिति के अनुसार देख लें, परंतु चिंतन मुख्य रहेगा, बाकी सब गौण रहेगा। प्रारंभ कीजिए अगले 5 मिनट। ओम। इन तीनों बिंदुओं पर केंद्रित रहना है और परमात्मा से जो उपकार मिल रहे हैं उनमें भी रुचि, उनमें भी भावना, उनके प्रति भी आदर रखना है। ओम।
ओ, ओ, अब जो आपने अनुभव किए हैं उन अनुभवों को स्मरण करें और जो आपने प्रयोग में चिंतन किया है उस चिंतन को स्मरण करें। इन्हें अपने स्मृति कोश में सुरक्षित करें। एक बार दोहराएंगे, याद करेंगे, फोकस करेंगे तो सब वापस दिमाग में आ जाएगा, दृष्टा की दृष्टि में आ जाएगा और फिर उसको सुरक्षित करें। तदुपरांत भगवान का धन्यवाद करें। शिशुवत स्वयं को महसूस करते हुए जगत पिता, जगत निर्माता, जीवन दाता, विश्व विधाता, पालन करता प्रभु का हृदय से धन्यवाद, आभार, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। स्वयं को भगवान के प्रति कृतज्ञ अनुभव करें। महसूस करें कि आप उनके प्रति, उनकी कृपाओं से, उनकी कृपाओं के प्रति भावनाओं से भरे हुए हैं। धन्यवाद की भावनाओं से, कृतज्ञता की भावना से। और वैसा महसूस कर रहे हैं। इस भाव को अनुभव करते हुए अब फिर धीरे धीरे इस भाव के साथ भीतर से अपनी जागरूकता को देह के ऊपर, अंग प्रत्यंगों में, शरीर के बाहर ले आए। शरीर की मांसपेशियों में, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को उठाकर उनमें परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए अनुभव करें। अनुभव को करते हुए फिर दोनों हाथों की उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ